हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है सभी को थैंक यू सो मच गाइज। आज है फुल मून। फुल मून की एनर्जीज़ का असर ट्विन फ्लेम्स पर क्या हो रहा है, आज हम ये चेक करने वाले हैं। गाइज, यहाँ पर जो भी फेमिनाइंस हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन ऊर्जाएं होती है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है गाइज। मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है और फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकती है, होती है। तो ये जो एनर्जी अपडेट है वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि आप फेमिनाइन एनर्जीज में हो या मैस्कुलिन एनर्जीज में हो, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी फेमिनाइंस हैं उन्होंने अपने इनर वर्क से अपने अंदर की जो शक्ति है उससे ऑलरेडी जागृत कर लिया है। बहुत सारी फेमिनाइंस ने अपने अंदर के इनर मैस्कुलिन फेमिनाइन को यहाँ पर बैलेंस किया है और इसी वजह से आपके मैस्कुलिन के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं गाइज। बिकॉज इस दुनिया में एक फेमिनाइन ही होती है, डिवाइन फेमिनाइन ही होती है जो डिवाइन मैस्कुलिन को हील करने की क्षमताएं रखती है गाइज। अदरवाइज अगर कोई पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन है, डीएम है, ट्रू ट्विन फ्लेम में जर्नी में है, तो उस मेल को, उस मैस्कुलिन एनर्जी को उसकी फेमिनाइन ही हील कर सकती है गाइज। फेमिनाइन के अलावा कोई भी अदर पर्सन इस मैस्कुलिन को हील करने की क्षमता कैरी नहीं करता है। चाहे इनकी मदर हो, सिस्टर हो, कार्मिक लवर हो, चाहे कोई भी इंसान हो इनकी लाइफ में, मेल फीमेल, इनके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी इंसान मैस्कुलिन्स को हील नहीं कर सकता है। बिकॉज उनके अंदर वो शक्ति, वो पावर नहीं होती है जो कि मैस्कुलिन के वुंडेड एनर्जीज़ को हील कर सके, मैस्कुलिन की डिस्टॉर्टेड एनर्जी को हील कर सके। वो क्षमताएँ होती है फेमिनाइन के पास, राइट। तो यहाँ पर जो भी फेमिनाइंस अपनी पूरी पावर में आ चुकी है या काफ़ी हद तक अपनी पावर में आ चुकी है, जिन्हें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है, जो सच्चाई के रास्ते पर चल रही है, पॉजिटिविटी के रास्तों पर चल रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम कर रही है, एनर्जीज़ पर काम कर रही है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस कर रही है, बहुत ज़्यादा चक्रास बैलेंसिंग, मेडिटेशंस, बहुत कुछ कर रही है। तो वहाँ पर गाइज आपके मैस्कुलिन के अंदर जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ है वो करंटली हील हो रही है। एनर्जीज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव है गाइज। आज फुल मून है, तो आपके मैस्कुलिन के अंदर की जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ है वो सरफेस लेवल पर आ सकती है। किसी कार्मिक फैमिली मेम्बर या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ से आपके मैस्कुलिन को ट्रिगर मिल रहा है या ऑलरेडी मिल चुका है, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। आपके मैस्कुलिन पर कोई बहुत ज़्यादा लीगल केसेस की भी एनर्जीज़ यहाँ पर है, या तो फिर कोई प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, या फिर बैंक लोन जो होता है वो वाली एनर्जीज़ है, डेब्ट्स की एनर्जीज़ हैं। तो आपके जो मैस्कुलिन है वो करंटली हो सकता है इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद फेमिनाइज जो भी इनर वर्क कर रही है, जो भी चक्रास बैलेंसिंग कर रही है, उसका सीधा असर आपके मैस्कुलिन पर हो रहा है गाइज। जिस वजह से आपके मैस्कुलिन की हीलिंग चल रही है और आपके मैस्कुलिन की लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। खास करके आपके मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है गाइज, और आपके मैस्कुलिन आपकी पास्ट की बातों को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्जेशंस हुए हैं, जो कुछ भी बातें हुई हैं, अगर कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग्स है उनके पास, आपके फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, जो कुछ भी है आपके मैस्कुलिन के पास, वो बार बार उस बबल फेज़ को यहाँ पर याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं फेमिनाइन के अगेंस्ट, उसका बहुत बड़ा कर्मा आपके मैस्कुलिन को भुगतना पड़ा है। ये उन्हें खुद रियलाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है गाइज। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी साधना का फल आपको मिल रहा है।
आपके मैस्कुलिन की हीलिंग हो रही है, उनके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। रूट चक्रा पर यहाँ पर काम चल रहा है, सेक्रल चक्रा पर काम चल रहा है, हार्ट चक्रा पर काम चल रहा है यहाँ पर। तो ये वाली एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। अगर आपको बहुत ज़्यादा लायंस दिख रहे हैं, ईगल्स दिख रहे हैं, स्वान्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं गाइस, पैरट्स दिख रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके मैस्कुलिन की हीलिंग चल रही है। हो सकता है आपको बेबी बर्थ के बहुत ज़्यादा वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं आपके सामने सडनली। कोई फीमेल अपने बेबी को बर्थ दे रही है या कोई जानवर भी, मतलब ये बेबी बर्थ वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं गाइस, तो सिंपली ये आपके मैस्कुलिन का रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, एनर्जेटिकली रीबर्थ। मतलब आपके मैस्कुलिन पास्ट में जिस भी नेगेटिविटी में स्टक थे, जो भी ओल्ड पैटर्न्स रिपीट कर रहे थे, जो भी ओल्ड साइकिल्स रिपीट कर रहे थे, तो आपके मैस्कुलिन उन सब नेगेटिव पैटर्न से अब आगे बढ़ रहे हैं, कार्मिक्स को रिलीज़ कर रहे हैं। कार्मिक रिलीजिंग की एनर्जीज है यहाँ पर, और उनका एक रीबर्थ हो रहा है। रीबर्थ के बाद वो एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में यहाँ पर परिवर्तित होने वाले हैं गाइज। बिकॉज करंटली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का भी कार्ड है यहाँ पर और डिवाइन मैस्कुलिन का भी है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो मैस्कुलिन है उसके अंदर आज भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज का मतलब क्या होता है गाइज, कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन जो एनर्जीज होती है उसका बैलेंस नहीं होता है। बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी, नेगेटिविटी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, इनसिक्योरिटी, जेलसी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इल्यूजन्स में रहते हैं, 3D मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं ऐसे मैस्कुलिन्स, जिनकी लाइफ में बैलेंस नहीं होता है, जिनके इमोशंस पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है, एंगर इश्यूज होते हैं, या बहुत कुछ ऐसी एनर्जीज डिसबैलेंस होती है ऐसे मैस्कुलिन्स के अंदर, जिस वजह से ना कि उनके रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं, ना उनके फ्रेंड्स के साथ, ना फैमिली के साथ, ना फेमिनाइन के साथ, और ना ही उनके फाइनेंसेस में कुछ बैलेंस होता है। तो ये होता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, जिसकी लाइफ में चारों तरफ से बवाल चल रहे होते हैं। और अगर किसी फेमिनाइन की लाइफ में चारों तरफ से बवाल चल रहे हैं, तो आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में हो, ये आप समझ लो। बिकॉज ये जो रीडिंग है, एनर्जी अपडेट है, ये कलेक्टिव्स के लिए है। तो जो फर्स्ट वेव में है, हो सकता है कि अभी आप जर्नी में एंटर हुए हो, तो आप फिलहाल खुद फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज में भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर कोई फेमिनाइन खुद काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अगर नेगेटिविटी में स्टक हो, तो आपके जो मैस्कुलिन है वो पूरी तरीके से 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस जर्नी का पार्ट है, उन्हें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बस उनके ईगो से ऑपरेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स की एनर्जीज़ में है। एंगर इश्यूज़, लस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है ऐसे मैस्कुलिन्स में, जिनकी भी फेमिनाइन, मतलब आप लोग डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में अगर हो तो। लेकिन जिन भी फेमिनाइंस ने इनर वर्क से अपने आप को बैलेंस किया है, तो उनके जो मैस्कुलिन्स हैं, उनके अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड है वो अभी बैलेंस हो रही है। मतलब आपके मैस्कुलिन के इमोशंस भी अब काफ़ी हद तक बैलेंस हो रहे हैं। जो भी उन्होंने पास्ट में हर्ट्स देखे हैं, मैस्कुलिन्स के लाइफ में कुछ कार्मिक लवर्स आते हैं, कार्मिक सोलमेट्स आते हैं, जो कि उन्हें धोखा देते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं या किसी और से शादी कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशंस आती है मैस्कुलिन्स की लाइफ में। और जब डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन की लाइफ में एंटर होती है, तो मैस्कुलिन को हमेशा ये डर लगता है, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस। उन्हें ये डर लगता है कि कहीं मेरे साथ पहले जो धोखा हुआ है वो वापस से ये ना कर दे। इसलिए मैस्कुलिन्स हमेशा से ही डाउट की एनर्जी में होते हैं और हमेशा से ही उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं मैं इसे भी ना खो दूँ। लेकिन यहाँ पर भी वही साइकिल रिपीट होती है, बिकॉज मैस्कुलिन के अंदर का जो फियर इश्यूज़ है, जो भी ट्रॉमास है, वो हील हुए नहीं होते हैं। इसलिए फेमिनाइन की एंट्री के बाद भी उनकी लाइफ में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप या डिवोर्स लाइक सिचुएशंस आते हैं।
तो यहाँ पर फेमिनाइंस अगर जागृत हो चुकी है, उन्हें समझ में आ रहा है, तो उन्हें ही अपनी साधना से मैस्कुलिन को भी जागृत करना होता है गाइस। कुछ फेमिनाइंस को पूरी तरीके से इस जर्नी का नॉलेज आ चुका है, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन जिन फेमिनाइंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो जर्नी को ब्लेम कर रही है, डिवाइन को ब्लेम कर रही है। तो गाइस, अगर आप ब्लेम कर रहे हो, अगर आप ब्लेमिंग एनर्जीज में हो, तो यहाँ पर ना खुदा की गलती है, ना आपके मैस्कुलिन की गलती है। आप कैपेबल नहीं हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपने खुद के ट्रॉमास को हील कर सको। आपको सबसे पहले अपने अंदर के ट्रॉमास को हील करना होगा गाइस। आपको स्ट्रेंथ में आना होगा। सबसे पहले आपको शांति से एक बात सोचनी होगी कि आपके अंदर कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, या आपने खुद ने पास्ट में इस लाइफ टाइम में ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जो रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी गलती आपको दिखाई देती है वो आपका इमोशनल ट्रॉमा है गाइज, वो आपको क्लीन करना है, क्लियर करना है। और पास्ट बर्थ के जो भी कर्माज, जो भी ट्रॉमाज आपको पता नहीं है, वो आप कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस कर सकते हो, जिससे कि आपके अंदर के ये इश्यूज़ हील होना स्टार्ट हो जाएगा गाइज। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, ब्लेम किसी को भी नहीं करना है। अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो आपका जो मैस्कुलिन है वो आपको मिरर कर रहा है, वो भी सामने से आपको ब्लेम करेगा। अगर आप आपके मैस्कुलिन को जज करोगे तो वो भी एनर्जी आपका मैस्कुलिन जज करेगा, वो भी मिरर करेगा, वो भी आपको जज करेगा। अगर आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में हो तो सामने से आपका मैस्कुलिन भी अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में रिफ्लेक्ट करते हुए आपको दिखाई देगा, टेलीपैथी होगी आपकी। तो ये एनर्जी अपडेट है गाइज, मिक्स्ड एनर्जीज़ है, बिकॉज हर एक ट्विन अलग अलग जर्नी के स्टेजेस में है, तो हर एक के साथ अलग एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट होगी। कुछ मैस्कुलिन्स है जिन्होंने अपने अंदर की जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ है उसे हील कर लिया है। अगर पास्ट में आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल क्रेविंग्स के लिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, या जब भी आपसे बातें करते थे तो हमेशा फिज़िकल होने के लिए बातें करते थे, तो उस एनर्जी से मैस्कुलिन्स बाहर निकल रहे हैं और उन्हें ये पता चल चुका है, पता चल रहा है कि फिज़िकल होना ही प्रेम नहीं होता है, उससे परे भी प्रेम की परिभाषा होती है। ये ऐसे मैस्कुलिन्स को समझ में आ रहा है गाइस। आपका जो कनेक्शन है वो क्या कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये आपके मैस्कुलिन्स को समझ में आ रहा है। वो आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं गाइस, ये वाली एनर्जीज़ हैं। जो भी फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग करने में सक्सेसफुल हो चुकी है गाइस, तो आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। बहुत ही जल्द आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। मिनी रियूनियंस की भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, और परमानेंट हार्मोनियस यूनियंस की भी, रियूनियंस की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अब हर एक के केस में अलग अलग एनर्जी रेजोनेट होगी। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइस, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। जो भी यहाँ पर वार्निंग मैसेजेस आए हैं उस पर काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, तभी आपका रियूनियन पॉसिबल है गाइस। अगर आपके कोई कार्मिक पार्टनर्स रह चुके हैं तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि आपको चुनना किसे है, बिकॉज अगर आपके मैस्कुलिन आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैस्कुलिन तो नहीं आ रहा है, वो ऊपर से ट्रिगर कर रहा है, और जो सोलमेट है वो तो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, वो आज भी आपसे जुड़ना चाहता है। तो वहाँ पर आपका डिवाइन टेस्ट हो सकता है, और ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर होगा कि आप किसे चुनते हो। उसी तरीके से आपका डिवाइन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा लॉयल्टी चेक की जाती है कि आप आपके पार्टनर के साथ कितना ज़्यादा लॉयल हो। अगर कोई सोलमेट आपकी लाइफ में भेजा जाता है तो क्या सोलमेट के चक्कर में आप अपने ट्विन को ही दूर कर देते हो या नहीं, बिकॉज ट्विन फ्लेम आपकी ही आत्मा का आधा हिस्सा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ही आत्मा के आधे हिस्से को आप दूर कर रहे हो किसी सोलमेट के लिए। अगर ये हो रहा है आपकी लाइफ में तो फिर आपको यहाँ पर चेक करना होगा आप एग्जैक्टली किस जर्नी में हो, किस इंसान को आप चुन रहे हो। ये मैसेज भी यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है गाइस। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ आई है यहाँ पर।
तो यही है गाइज़ आज की आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी जो मैंने चेक की है। आपके हिसाब से एनर्जीज़ को रेजोनेट कर लेना आप। मिलते हैं थोड़ी ही देर में किसी और एनर्जी अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।